जय श्री- प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। ओ हिडन O लाइट hidden, O O hidden hidden light, light, वाइब्रेंट इन vibrant vibrant in in एवरी एटम। every every atom. aspect. ओ हिडन लाइट O hidden O light, hidden light, shining in shining shining in in every creature. every every creature. creature. O hidden love, O O hidden love, hidden, O hidden love, O hidden love, embracing 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 all in oneness. all in all in oneness. May each May each me is who feels who feels himself feel himself as one with thee as one with as thee. he know he is Know know he he is also and so also one with every one one with every with other. other। यस, तो हम जो किताब कर रहे हैं उसका नाम है आत्म साधना, जो डॉक्टर इकबाल किशन तैमूरी ने लिखी है, और उसका अनुवाद किया है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता। इंग्लिश में है सेल्फ कल्चर करके। तो द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन इन द लाइट ऑफ ऑक्लटिज्म, मतलब है गुड विद्या के प्रकाश में आत्मा अनुसंधान और आत्मा अनुभूति की समस्या के ऊपर है बुक है। तो अभी हम पेज नंबर 23 आ गए। उसके पहले एक डायग्राम है, इसको देखना है हमें। तो डायग्राम है ना, वो देखनी है। ओके, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है सब कुछ लिखा है। तो देहात्मा, जीवात्मा और आत्मा और परमात्मा। तो उसमें स्थूल वासना में मनोमय, बौद्धिक, आत्मिक, आनुपातिक आदि। तो पहला हमारा देहात्मा रहता है, वो मनोमय, वासनामय और फिजिकल रहता है। उसके बाद बुद्धिक, आत्मिक, अनुवादक आदि के लिए अलग है। तो बुद्धिक और आत्मिक का आधा भाग है वो जीवात्मा है। उसके बाद आदि के लिए वो आत्मा बनता है। उसके बाद परमात्मा। परमात्मा का जो ओरा रहता है ना, पूरे ब्रह्मांड में पहला होता है। ओके। तो हमारा इतना ही ओरा रहता है, बाद में बढ़ते 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 जाता है। गौतम बुद्ध जी का ओरा बहुत बड़ा था। उनसे ओरा में आके लोग अच्छे होते थे और मेडिटेशन करते थे, इतना बड़ा ओरा था उनका। तो ऐसा बोला जाता है कि बुद्ध जी अभी भी है, और सबका सबको ध्यान में लेके आने की कोशिश करते हैं, और सबका सब अच्छे हो जाए, सब उन्नति करे, उनकी एक आशा। ठीक है। तो पेज नंबर है, पेज नंबर 23। चलो, आपको पढ़ना है, पढ़िए सर। सबसे छोटे व्रत में चेतना, तीन निम्नलोकों में स्थूल वासना में, इधर से पढ़ सकते हैं या इस नहीं, पेज नंबर 21 से इन कोशों या शरीर के संबंध में, इधर से पढ़ना है। पढ़े सर। हाँ, पढ़िए। हम्म। इन कोशों के संबंध में हमें दूसरी बात यह समझनी है कि कोशों की इतनी संख्या तथा उनके माध्यम से अभिव्यक्ति के स्वरूपों में महान अंतर होते हुए भी उन सब में कार्य करने वाली चेतना एक ही है, और वह दिव्य चेतना की एक किरण है। मनुष्य और उसकी जटिल संरचना का अध्ययन करने के लिए सुविधा की दृष्टि से हम उसे विभिन्न भागों में बांट सकते, परंतु इससे यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि उसके अंदर विभिन्न सत्ताएं कार्य कर रही हैं। संपूर्ण कोश समूह में कार्य करने वाली चेतना अविभाज्य है। किसी भी समय एक कोश में कार्यरत चेतना के केवल कुछ ही अंश कम या ज्यादा व्यक्त हो पाते हैं। यह सबसे छोटे वृत्त में चेतना तीन लोकों में स्थूल, वासनामय
और निम्न मनोमय कोषों की सीमाओं में कार्य करती हुई दिखाई देती है। इसे हम देह, आत्मा, जीव, पर्सनैलिटी का क्षेत्र कह सकते हैं। अगला बड़ा वृत्त एक पेज जीवात्मा। नहीं, एक पेज भूल गए आप। उससे पहले एक पेज है 21 नंबर का, आप डायरेक्टली जंप किए दूसरे पेज पे। एक सॉरी सॉरी सर हम्म, सॉरी हम्म, सर सॉरी। हम्म। क्या है, कम या ज्यादा व्यक्त हो पाते हैं। यह अभिव्यक्ति उस कोष के स्वरूप और उसके विकास के अनुरूप ही होती है। किसी लोक विशेष पर चेतना की यह अभिव्यक्ति उस लोक के मूल स्वरूप तथा जिन अन्य लोकों में चेतना गुजरी है उससे प्राप्त अनुभवों पर निर्भर करती है। उदाहरण, जब जीवात्मा स्थूल शरीर में कार्य करता है तो चेतना बहुत जगह की सीमाओं में बन जाती है, परंतु जीवात्मा के अन्य कोष को पृष्ठभूमि में रहते ही है और भौतिक जगत के जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। नहीं, आपकी आवाज बराबर नहीं मृत्यु आ रही के पश्चात। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। आप थोड़ा रुकिए। ठीक है, हाँ सर। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए अभी। फिर से पढ़ता हूँ, आप आए ना, खाली सुने प्रॉपरली। इन कोशों के पहले से पेज नंबर 19। इन कोशों के संबंध में हमें दूसरी बात यह समझनी है। इन कोशों में कोश अलग अलग है, स्थूल है। स्थूल कितने कोश है? स्थूल है, वासनामय कोश है, निम्न मनस है, उच्च मनस है, बुद्धिक है और आत्मिक है। ये सब कोश है, हमेशा याद रखना है। तो इन कोशों के संबंध में हमें दूसरी बात यह समझनी है कि कोशों की इतनी संख्या तथा उनके माध्यम से अभिव्यक्ति के स्वरूप में महान अंतर होते हुए भी उन सब में कार्य करने वाली चेतना, इन सब में कार्य करने वाली जो चेतना है, यही एक ही है और वह दिव्य चेतना की एक किरण है। मनुष्य और उसके जटिल संरचना का अध्ययन करने के लिए सुविधा की दृष्टि से हम उसे विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, परंतु इससे यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि उसके अंदर विभिन्न सत्ताएं कार्य कर रही है। संपूर्ण कोश समय में कार्य करने वाली चेतना अविभाज्य है। किसी भी समय एक कोश में कार्यरत चेतना के केवल कुछ ही पक्ष कम या ज्यादा व्यक्त हो पाते हैं। यह अभिव्यक्ति उस कोश के स्वरूप और उसके विकास के अनुरूप ही होती है। किसी लोक विशेष पर चेतना की एक अभिव्यक्ति उस लोक में मूल स्वरूप तथा जिन अन्य लोकों में होकर चेतना गुजरी है उनसे प्राप्त अनुभवों पर निर्भर करती है। अतः उदाहरणार्थ, जब जीवात्मा स्थूल शरीर में कार्य करता है तो चेतना भौतिक जगत की सीमाओं में बच जाती है, परंतु जीवात्मा के अन्य कोश तो पृष्ठभूमि में रहती ही है और भौतिक जगत के जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। मृत्यु के पश्चात जब स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है तो चेतना का केंद्र वासना कोश में हो जाता है और उसी की सीमाओं में चेतना कार्य करती है। फिर भी अन्य सभी कोश पृष्ठभूमि में रहकर उसकी अभिव्यक्ति को प्रभावित करते रहते हैं। समाधि में चेतना का केंद्र प्रयत्न द्वारा एक लोक के दूसरे लोक पर ले जाया जाया जाता है। उस समय चेतना का केंद्र तो किसी एक शरीर विशेष में रहता है, परंतु अन्य सभी कोश अग्र या पृष्ठ भाग में रहते हैं। इसी बात को पिछले पृष्ठ पर चित्र 2 में दिखाया गया है। उपरोक्त विवेचन में यह स्पष्ट है कि आत्म साधना की समस्या पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिए हमें अपनी संपूर्ण संरचना को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। हमारे सभी कोश एक दूसरे से संबंधित है तथा एक दूसरे पर आश्रित है। अन्य शरीरों में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाए बिना हमारे किसी एक शरीर में परिवर्तन लाया ही नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक स्वास्थ्य चाहता है तो वह अपना भावनात्मक जीवन अलग नहीं कर सकता और न केवल उसी तक अपने प्रयत्नों को सीमित कर सकता है, उसे अपने मानसिक और भौतिक जीवन पर ध्यान देना ही होगा।
और यदि वो वास्तव में पूर्ण होना चाहता है तो उसे अपने आत्मिक स्वरूप पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इन कोशों या शरीरों के संबंध में एक और बात हमें समझ लेनी है। यद्यपि जीवात्मा के विभिन्न कोश विभिन्न लोकों में होते हैं और प्रत्येक लोक में उन कोशों के माध्यम से कार्य करने वाली चेतना की अभिव्यक्ति में अंतर होता है, तथापि ये कोश तीन तीन के समूह में कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रत्येक कोश समूह में कार्यरत चेतना एक इकाई होती है। ये इकाई अभिव्यक्ति की अगली उच्च बड़ी इकाई पर आश्रित और उसका अंग होती है। इसी बात को अगले पृष्ठ के चित्र में दिखाया गया है। तो हमने वो फोटो दिखाया था ना, समझ रहे हैं ना? जब मैं पढ़ रहा यस। हूँ समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी ठीक है। हाँ। ओके संदीप जी, थोड़ा आप थोड़ा ध्यान दें। हाँ, आंखें बंद करके सुने, आपको अच्छा लगेगा। ओके, पेज नंबर 23। सबसे छोटे वृत्त में चेतना तीन निम्न लोकों में स्थूल वासनामय और निम्न मनोमय कोशों की सीमाओं पर कार्य करती हुई दिखाई देती है। इसे हम देहात्मा, जीव, पर्सनैलिटी का क्षेत्र कह सकते हैं। अगला वृत्त जीवात्मा, इंडिविजुअलिटी का है। यह आत्मिक, बौद्धिक और कारण शरीर में कार्य करता है और इसमें देहात्मा समाया हुआ है। जीवात्मा भी आत्मा की अति व्यापक चेतना का अंग है। यह आत्मा आदि लोक में अवस्थित है, अनुपादक लोक में कार्य करता है और आत्मिक लोक को प्रभावित करता है। हम नीचे के लोकों में उसके इस कार्य को समझने में असमर्थ है। यह आत्मा भी ईश्वर की सर्वव्यापी चेतना का अंग है और इसे समझ पाना कठिन ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देहात्मा, जीवात्मा और आत्मा ईश्वरीय चेतना की आंशिक और अनेक प्रकार से सीमित अभिव्यक्तियां हैं। प्रत्येक उच्च अभिव्यक्ति निम्न अभिव्यक्ति में अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण है और उसके व्यापक विस्तार के अंतर्गत निम्न अभिव्यक्ति समाई हुई है। देहात्मा व्यक्तित्व या जीवात्मा, देहात्मा में पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व या जीवात्मा में इंडिविजुअलिटी, आत्मा में मोनेड और ईश्वर लोगस को वेदांत की शब्दावली में क्रमशः जीव, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा कहते हैं। पहला रहता है हमारा जीव, उसमें बाद में आता है जीवात्मा, उसके बाद ऊपर आता है आत्मा और उसके ऊपर आया है परमात्मा। वो हमेशा याद रखना है, ये चार टाइप है। तो हम अलग अलग योनि में रहते हैं। अभी हम है देहात्मा, ये हमें याद रखना है। हमारे अंदर है आत्मा, ये पता है, लेकिन अभी है हम देहात्मा। उसके मरने के बाद होते हैं हम जीवात्मा, जीवात्मा के बाद होती है आत्मा, नहीं तो जीवात्मा के बाद फिर से हमें वापस आना है। ऐसा भी होता है। तो ये अलग अलग पार्ट है, हमें इवोल्यूशन मीन हम हमेशा ग्रो होते ही रहते हैं, इसे हमें याद रखना है। ओके, अब हम अपनी संरचना के इन तीनों अंगों को एक एक करके समझने का प्रयत्न करेंगे। देहात्मा सामान्य सीमित अमानवीय चेतना है। ये स्थूल मानवीय और निम्न मनोमय कोशों में कार्य करता है। इन तीनों कोश अस्थायी और प्रत्येक जन्म में नए बनते हैं। अतः स्पष्ट है कि देहात्मा की अस्थायी अभिव्यक्ति है। मृत्यु के पश्चात एक के बाद एक तीनों शरीरों का अंत होने पर उनमें चेतना क्रमशः निकल जाती है और तब देहात्मा का भी विलय और लोप हो जाता है। देहात्मा में कार्य करने वाली चेतना दिव्य चेतना रूपी सूर्य की एक किरण मात्र होती है, परंतु निचले लोगों में सीमा और भ्रांतियों के कारण उसे ये विस्मृत हो जाता है कि वह दिव्य चेतना का एक अंश है। तब एक ऐसी अस्थायी सत्ता का जन्म होता है जो अपने आप को स्वतंत्र और दूसरों को भिन्न समझती है। ये सत्ता संचार मंच पर कुछ वर्षों तक कार्य करती है। स्थूल शरीर की मृत्यु पर सूक्ष्म लोकों में आ जाती है और इन लोकों में लंबा या थोड़ा सा समय बिताकर अंत से सदा के लिए विलीन और लोप हो जाती है। मनुष्य इस ब्रह्मोत्पादक उत्पादक सत्ता से अपने आप को एक समझकर इसके तुच्छ स्वार्थ में फंसे रहते हैं। उन्हें अपनी महानीति का और देहात्मा के पीछे छिपे कहीं अधिक भव्य जीवन का भान ही नहीं होता। इस भ्रांति को देख पाने वाले थोड़े से लोग उस मार्ग पर चल पड़ते हैं जो अंततः उन्हें उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कराता है और देहात्मा को आत्मा के यंत्र के रूप में उपयोग करने में उनकी सहायता करना है। अधिकांश लोग तो बार बार इसी भ्रांति में जन्मते, जीते और मर जाते हैं। खेत में खिले फूल या जंगल में विचरते पशु पक्षियों की भांति में वे भी अपने सच्चे स्वरूप के विषय में अनभिज्ञ बने रहते हैं। तो
जो ध्यान में नहीं आया तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो कौन है एक्चुअली। तो उसका ही हम ये विवरण दिया है। तो ये आत्मिक लेवल है। आप कुछ समझ में नहीं आया तो राम प्रसाद आप फिर से पढ़िए बुक को, ठीक है। इजी है वैसा, लेकिन ध्यान दे के सुनिए। ये हमने जो लास्ट बुक पढ़ी है उसमें भी था। हमने जो थियोसॉफी की पार्ट जो बुक थी, जो किताब पढ़ी है, उसमें भी ये था, वैसे ही था, वैसे ही अभी उसमें आ रहा है। ओके, पेज नंबर 24 है। तो आज थोड़ा हम पढ़ेंगे, देखेंगे वो होता है क्या। हमारी आंतरिक संरचना का अगला उच्चतर भाग जीवात्मा या उच्च स्व है। थियोसॉफिकल साहित्य में उसे ईगो भी कहा गया है। ये कारण बुद्धिक और आत्मिक कोशों के माध्यम से कार्य करता है। यही मनुष्य का आत्म तत्व है तथा उनका अविनाशी स्वरूप है, जो जन्म जन्मांतर तक रहता है। विकास के अनंत काल में समस्त दिव्य गुणों और शक्तियों का क्रमिक विकास इसके अपने अंतर से ही होता है। जैसे स्थूल वासनामय और निम्न मनुष्य मनोमय कोशों के कार्य करने में इस प्रकार की एकता और मिलकर कार्य करने की क्षमता है, और जिसके कारण इन तीनों कोशों में कार्यकर चेतना को देहात्म। अब फिर से पढ़ते हैं। हमारी आंतरिक संरचना का अगला उच्चतर भाग जीवात्मा या उच्च स्व है। थियोसॉफिकल साहित्य में उसे ईगो भी कहा गया है। ये कारण बुद्धि ये कारण बुद्धिक और आत्मिक कोशों के माध्यम से कार्य करता है। यही मनुष्य का आत्म तत्व है तथा उसका अविनाशी स्वरूप है, जो जन्म जन्मांतर तक रहता है। विकास के अनंत काल में समस्त दिव्य गुणों और शक्तियों का क्रमिक विकास इसके अपने अंतर से ही होता है। जैसे स्थूल वासनामय और निम्न मनोमय कोशों के कार्य करने में इस प्रकार की एकता और मिलकर कार्य करने की क्षमता है, और जिसके कारण इन तीनों कोशों में कार्यरत चेतना को देहात्म भाव प्राप्त होता है। तो क्या बोल रही है? विकास के अनंत काल में समस्त दिव्य गुणों और शक्तियों का क्रमिक विकास इसके अपने अंतर से ही होता है। जैसे स्थूल वासनामय और निम्न मनोमय कोशों को कार्य करने में एक प्रकार की एकता और मिलकर कार्य करने की क्षमता है, और जिसके कारण इन तीनों कोशों में कार्यकर चेतना की देहात्म भाव प्राप्त होता है। उसी प्रकार आत्मिक बुद्धिक और उच्च मनोलोकों में कार्य करने वाले तीनों कोश किसी प्रकार से एक सूत्र में गुंथे हुए हैं। थोड़ा फिर से पढ़ेंगे हम इसको, जब तक आगे ये पहला वाला नहीं होता है वैसा आगे नहीं रहेगा। हमारी आंतरिक संरचना का अगला उच्चतर भाग जीवात्मा है या उसे उच्च स्वर भी उच्च स्वर कहते हैं। थियोसॉफिकल साहित्य में उसे ईगो भी कहा गया है, ठीक है। ये कारण बुद्धिक और आत्मिक कोशों के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। यही मनुष्य का आत्म तत्व है तथा उसका अविनाशी स्वरूप है, जो जन्म जन्मांतर तक रहता है। वो जन्म जन्मांतर तक रहता है, जीवात्मा है ना, जन्म जन्मांतर से रहता है। विकास के अनंत काल में समस्त दिव्य गुणों और शक्तियों का क्रमिक विकास इसके अपने अंतर ही होता है। तो जीवात्मा के अंतर ही हमारा विकास होता रहता है अनंत काल। जैसे स्थूल वासनामय और निम्न मनोमय कोशों के कार्य करने में इस प्रकार की एकता और मिलकर कार्य करने की क्षमता है, और जिसके कारण इन तीनों कोशों में कार्यरत चेतना को देहात्म भाव प्राप्त होता है। इन तीनों कोशों के कारण देहात्म भाव प्राप्त होता है। उसी प्रकार आत्मिक बुद्धिक और उच्च मनोलोकों में कार्य करने वाले तीनों कोश किस प्रकार से एक सूत्र में गुंथे हुए हैं, और उनमें कार्य चेतना भी एक इकाई के रूप में कार्य करती है। ये समन्वित चेतना को ही जीवात्मा कहते हैं। यद्यपि जीवात्मा संबंधित लोकों में सीमाओं के अंदर कार्य करता है यद्यपि जीवात्मा संबंधित लोकों में सीमाओं के अंदर कार्य करता है, फिर भी ये उन बहुत सी निम्न भ्रांतियों से मुक्त है जो देहात्मा की दृष्टि को धुंधला कर देती है, और जिनके कारण वह अपने आप को एक स्वतंत्र सत्ता समझने लगता है और अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने के लिए दिव्य जीवन का अन्य अभियुक्तों के संघर्ष करता रहता है। जो देहात्मा वो ऐसा करता है। तो देख लीजिए, ये बुक्स है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए वो देख लीजिए। हमको चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, या नींबू शरबत पसंद है, या गुड़ पसंद है, जो जो आपको पसंद है वो लेना है और वो अपना विकास करना है। ये सारी बुक्स है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लेकिन हमारी कैसी ग्रोथ हो जाएगी वो हमें देखना है। हमें साइकिलिंग अच्छी आती है तो साइकिलिंग करके जाए, आपको गाड़ी आता है तो गाड़ी में बैठ के जाए।
आपको चलना चल चल के जाए, स्विमिंग करना है तो स्विमिंग, लेकिन आपका जो गुण है, आपको जो भाता है वो उसके हिसाब से जाइए। ये सब भी रास्ते हैं आगे जाने के लिए। हम बार बात हो रहा है, जो बुक्स, ये पुस्तक भी हमें ऊर्जा देता है। ओके, और जिन्होंने लिखा है उनको भी वो जो ज्ञान हुआ या अनुभव है उन्होंने लिखा है। तो हमें आगे जाना है, कैसे जाना है उस पर हम चिंतन करें, मनन करें। जो आत्मा आगे जाती है वो हमेशा असंतुष्ट रहती है, संतुष्ट नहीं रहती ज्यादा टाइम। जो बोला जाता है ना, मैं ये बुक में नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, बोलते हैं ना समाधान में रहे, संतुष्टि में रहे, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं रहती, असंतुष्ट ही रहती है। लेकिन किस चीजों में असंतुष्ट रहना है वो हमें देखना है, और आगे आगे की ग्रोथ करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हम्म। जीवात्मा के रूप में मनुष्य को अपने दिव्य अविनाशी स्वरूप का भान बना रहता है। जीवन की एकता और उस जीवन के साथ अपने ऐक्य का उसे बोध रहता है। उसे विकास के दिव्य उद्देश्यों का ज्ञान होता है। विभिन्न देहात्मों में बिताए गए समस्त विगत जीवनों की उसे स्मृति रहती है। बुद्धिक कोश में उसकी चेतना समस्त जीवित प्राणियों में एकत्व का अनुभव कर सकती है, और आत्मिक कोश में वह दिव्य चेतना को छू सकती है। विकास के साथ साथ धीरे धीरे दिव्य चेतना की विशेषताएं, ज्ञान प्रदान और शक्ति, फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान दे। जीवात्मा के रूप में मनुष्य को अपने दिव्य अविनाशी स्वरूप का भान बना रहता है। जीवात्मा के रूप में मनुष्य को अपने दिव्य अविनाशी स्वरूप का भान बना रहता है। जीवन की एकता और उसे जीवन के साथ अपने ऐक्य का उसे बोध रहता है। उसे विकास के दिव्य उद्देश्य का ज्ञान होता है। विभिन्न देहात्माओं में बिताए गए समस्त विगत जीवनों की उसे स्मृति रहती है। जीवात्मा को स्मृति रहती है। ठीक है, इसलिए हमारा जो हार्ट है ना उसको स्मृति रहती है, लेकिन हमें उसको एक्सेस नहीं है ना? ऐसा जैसा एक कबर्ड है, उसको चाबी है, लेकिन वो उसको एक्सेस नहीं है। हमें ऊपर वाला हमारा दिमाग का है एक्सेस है, वो भी कम है। तो हार्ट का एक्सेस नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। इसलिए हमें ध्यान से सब जानना है। ओके, जीवात्मा के रूप में ये लिखा। विभिन्न देहात में बिताई गई समस्त विकृत का ही है। बुद्धिक कोश में उसकी चेतना समस्त जीवित प्राणियों में एकत्व का अनुभव कर सकती है, और आत्मिक कोश में वह दिव्य चेतना को छू सकती है। विकास के साथ साथ धीरे धीरे दिव्य चेतना की विशेषताएं, ध्यान प्रज्ञान और शक्ति जीवात्मा में अधिकाधिक प्रकट होने लगती है। क्या बोला है अभी? बुद्धि कोश में उसकी चेतना समस्त जीवित प्राणियों से एकत्व का अनुभव कर सकती है। हमें एकत्व का भी अनुभव होता है। ओके, और आत्मिक कोश में वह दिव्य चेतना को छू सकती है। विकास के साथ साथ धीरे धीरे दिव्य चेतना की विशेषताएं, ज्ञान प्रज्ञान और शक्ति जीवात्मा में अधिकाधिक प्रकट होने लगती है, क्योंकि उसका भविष्य एक ऐसी वस्तु का भविष्य है जिसके विकास और जिसकी भव्यता की कोई सीमा नहीं है। तो जीवात्मा में, जब जीवात्मा में हम मरने के बाद क्या होता है, जीवात्मा में जाता है, तो उधर वो फिर से हमारा कैलकुलेशन होता है, हमने क्या किया नहीं किया, सब कुछ उधर कैलकुलेशन, फिर जन्म लेते हैं वापस। थोड़ा दिन रहते हैं उधर, फिर वापस आते हैं। वैसे बहुत जन्म जाते हैं। उसके ऊपर जीवात्मा के बाद है आत्मा आती है, तो उसको टाइम है हमें। ठीक है, तो हमें ये सीखना है। परंतु अभी क्या है, परंतु यह अविनाशी उच्च स्व या जीवात्मा भी मनुष्य का उच्चतम स्वरूप नहीं है। परंतु यह अविनाशी उच्च स्व या जीवात्मा भी मनुष्य का उच्चतम स्वरूप नहीं है। उसके अंदर उस आत्मा का नित्य वास है, जिसे सांख्य दर्शन में, परंतु यह अविनाशी उच्च स्व या जीवात्मा भी मनुष्य का उच्चतम स्वरूप नहीं है। उसके अंदर उस आत्मा का नित्य वास है, जिसे सांख्य दर्शन में पुरुष और वेदांत में आत्मा कहा गया है। यह वह रहस्यमय सत्ता है। परंतु ये अविनाशी उच्च स्व या जीवात्मा भी मनुष्य का उच्चतम स्वरूप नहीं है। परंतु ये अविनाशी उच्च स्व या जीवात्मा भी मनुष्य का उच्चतम स्वरूप नहीं है। उसके अंदर उस आत्मा का नित्य वास है, जिसे सांख्य दर्शन में पुरुष और वेदांत में आत्मा कहा गया है। यह वह रहस्यमय सत्ता है
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यद्यपि वह हमारे जीवन का आधार है। जीवात्मा अविनाशी है, और जीवात्मा क्या है? अविनाशी है। देखो, जीवात्मा अविनाशी है और देहात्मा की तुलना में उसका जीवन अत्यंत लंबा है। जीवात्मा का जन्म कारण शरीर के निर्माण के साथ साथ होता है, अतः जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होगा। परंतु आत्मा, अतः जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होगा, ये हमें याद रखना है। परंतु आत्मा काल की परिधि के परे है और वह नित्य है, शाश्वत है। मूलतः उसका ईश्वर से ऐक्य है। वह ईश्वर रूपी सूर्य की एक किरण है। उसकी स्थिति तो आदि लोक में है। उसकी चेतना का केंद्र अनुपादक लोक है। आत्मिक लोक में आत्मा अपनी कांति से जीवात्मा को आच्छादित एवं प्रभावित करता रहता है। नीचे के लोकों में जीवात्मा का जो विकास और प्रकटीकरण प्रतीत होता है वह किसी रहस्यपूर्ण ढंग से आत्मा में सदा विद्यमान रहता है। यही कारण है कि हमारा विकास अव्यवस्थित ढंग से नहीं होता। हम वही हो जाते हैं जो अपने शाश्वत स्वरूप में पहले से ही है। इसी विचार को गुण विद्या के सूत्र में विरोधाभास पूर्ण ढंग से व्यक्त किया गया है। जो तुम हो वही हो जाओ। तो क्या बोल जाते हैं? जो तुम हो वही हो जाओ, वो है। तो हमने जीवात्मा की नियम जो बुक पढ़ी है, किताबें पढ़ी है, उससे इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये है आत्म साधना बुक है। तो इस बुक को हमें रखना चाहिए, गीता जैसी बुक है, पूरा आत्मज्ञान हमें पढ़ मालूम हो रहा है उसका। ठीक है। योगिता जी कैमरा ऑन करिए, माधुरी जी आप भी कैमरा ऑन रखिए। ठीक है। अभी है पेज नंबर 25। प्रत्येक जीवात्मा अनुपम और अपूर्व है। प्रत्येक जीवात्मा अनुपम और अपूर्व है क्योंकि वह एक भगवत कल्पित चित्र आर्किटाइप की अभिव्यक्ति का परिणाम है। यह भगवत कल्पित चित्र मानवीय कल्पना के परे है, परंतु यह आत्मा में सदैव रहता है। काल और देश की सीमाओं में यही विकास प्रक्रिया में एक प्रकट होता रहता है। ये सब हमारे मन को सचमुच बहुत ही अटपटा लगेगा, क्योंकि मन तो उस परम सत्ता की बहुत ही निम्न अभिव्यक्ति है। इसलिए मन से यह आशा नहीं जा सकती कि वह बुद्धि के प्रकाश के बिना परम सत्य के उच्च पक्षों को समझ सके। क्या बोल रहे हैं अभी? प्रत्येक जीवात्मा अनुभव और अपूर्व है क्योंकि वह एक भगवत कल्पित चित्र आर्किटाइप की अभिव्यक्ति का परिणाम है। यह भगवत कल्पित चित्र मानवीय कल्पना के परे है, परंतु यह आत्मा में सदैव रहता है। काल और देश की सीमाओं में यही विकास प्रक्रिया में प्रकट होता रहता है। यह सब हमारे मन को सचमुच बहुत ही अटपटा लगेगा, क्योंकि मन तो उस परम सत्ता की बहुत ही निम्न अभिव्यक्ति है। तो क्योंकि मन जो है, जो मन तो उस परम सत्ता की बहुत ही निम्न अभिव्यक्ति है, इसलिए मन से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह बुद्धि के प्रकाश के बिना परम सत्य के उच्च उच्च पक्षों को समझ सके। परंतु उच्च लोगों की झांकी मिल जाने पर जो मन को बेतुका सा लगता है वह सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट हो जाता है। निम्न जीवन के विरोधाभास उच्च जीवन के अखंड और जीवंत सत्य में परिणित हो जाते हैं। तो मन भी हमारा छोटा पड़ता है उसके आगे। ठीक है। यस। पेज नंबर 26 पे आ गए हैं। ओके, आराम से बैठिए। अभी अभी के कंटिन्यू हो रहा है, तो शांत मन रख के आप सुने तो हम समझ में आता है। इस प्रकार 10 बजे तक पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि चेतना की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई, जिसे आत्मा, पुरुष या मोनेड कहते हैं। तो आत्मा को क्या बोलते हैं? पुरुष भी बोला जाता है और मोनेड भी कहते हैं। तो हमने जो आत्मा की थियोसॉफी की पार्ट आपके पास जो बुक्स है आपके पास वो भी पढ़े, तो उसमें भी यही लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चेतना की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई, जिसे आत्मा, पुरुष या मोनेड कहते हैं, अंततः एक केंद्र मात्र है जिसके माध्यम से ईश्वरीय जीवन और चेतना विभिन्न लोगों में व्यक्त हो पाती है। फिर भी इस प्रकार हम देखते हैं कि चेतना की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई, जिसे आत्मा, पुरुष या मोनेड कहते हैं, अंततः एक केंद्र मात्र है जिसके माध्यम से ईश्वरीय जीवन और चेतना विभिन्न लोगों में व्यक्त हो पाती है। फिर भी इस इकाई की संपूर्ण संरचना
और विचार करते समय हमें इसके 3 सुनिश्चित और स्पष्ट भागों पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक निचला भाग उसके पहले के उच्चतर भागों की आंशिक और अपेक्षाकृत सीमित अभिव्यक्ति है और विकास योजना में उसका कार्य उच्चतर भाग के विकास में सहायता करता है। जीवात्मा के विकास में देहात्मा के कार्य को जीवात्मा के विकास में देहात्मा के कार्य को हम पेड़ के विकास के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु में पेड़ पर नए पत्ते आते हैं। उन पत्तों के माध्यम से पेड़ पोषक तत्व ग्रहण करता है और यही कुछ परिवर्तन के पश्चात पेड़ के अंग बन जाते हैं और उसके विकास में सहायक होते हैं। पतझड़ में पेड़ की पत्तियां गिर जाती है, परंतु उससे पूर्व संपूर्ण सार तत्व पेड़ में सिमट कर एकत्रित हो जाता है ताकि वसंत ऋतु की नई पत्तियों पे वह तत्व फिर से प्रवाहित हो सके। प्रतिवर्ष यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और उसके फलस्वरूप पेड़ बड़ा और सुदृढ़ हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा निम्न लोगों में शरीर का एक नया समूह धारण करता है और नवनिर्मित देहात्मा में अपना एक अंश डाल देता है। यह देहात्मा पृथ्वी पर अपना निश्चित जीवन काल बिताता है तथा अनेक अनुभव प्राप्त करता है, परंतु स्वर्ग का जीवन भोगने के पश्चात विलय और लोप होने से पूर्व देहात्मा अपने अनुभव का सार जीवात्मा को सौंप देता है। इस तो जो हमारा देहात्मा है ना, वो अपना जीवन का पूरा सार जीवात्मा को सौंप देता है। इस प्रकार जीवात्मा का जीवन समृद्ध होता है और उसके विकास में सहायता मिलती है। प्रत्येक अगले जन्म में जीवात्मा की सुप्त क्षमताएं और शक्तियां अपेक्षाकृत कुछ अधिक व्यक्त हो पाती है और वह दिव्य जीवन को अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत अधिक कुशल माध्यम बन जाता है। पेड़ की तरह दिए यानी एकदम पेड़ यानी एक जीवात्मा है, जो उसके पत्ते हैं वो हमारा देहात्मा है। जो देह है ना, हमारे जन्म होते हैं पत्तों की तरह है, हर साल नहीं आते, लेकिन पेड़ हमेशा वही रहता है, वो जीवात्मा है। इतना सिंपल बनाया उन्होंने। ठीक है, राम प्रसाद जी बहुत अच्छा, अपनी धूप लगाए, हमें इधर से दिखता है, बहुत अच्छा, धूप लगा के बैठिए, अच्छी बात है। यस, वेरी गुड। चाहे हम समझ ही न पाए, लेकिन इस प्रकार जीवात्मा आत्मा की एक आंशिक अभिव्यक्ति है और उसके प्रकटीकरण में सहायक होता है। प्रकटीकरण शब्द में उच्च लोकों की उस प्रक्रिया का अनुमान लगाना कठिन है जिसकी प्रति छाया को निम्न लोकों में विकास क्रम कहते हैं। आत्मा के लोकों में चल रही इस प्रक्रिया के लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द ही नहीं है। ये प्रक्रिया आत्मा बौद्धिक और उच्च मनोलोकों में जीवात्मा के छिपे दिव्य गुणों और शक्तियों को धीरे धीरे प्रकट होने से मिलती जुलती है। फिर भी क्या बोला है अभी इधर, चाहे हम समझ ही न पाए, लेकिन इस प्रकार जीवात्मा आत्मा के एक आंशिक अभिव्यक्ति है और उसके प्रकटीकरण में सहायक होता है। प्रकटिंग शब्द उच्च लोगों की उस प्रक्रिया का अनुमान लगाना कठिन है जिसके प्रतिच्छाया को निम्न लोगों में विकास क्रम कहते हैं। आत्मा के लोगों में चल रही इस प्रक्रिया के लिए हमारे पास उपयुक्त तो शब्द ही नहीं है। ये प्रक्रिया आत्मा बुद्धिक और उच्च मनोलोकों में जीवात्मा में छिपे दिव्य गुणों और शक्तियों को धीरे धीरे प्रकट होने से मिलती जुलती है। फिर भी ये प्रक्रिया आत्मा बुद्धि और उच्च मनोलोक में जीवात्मा के छिपे दिव्य गुणों और शक्तियों के धीरे धीरे प्रकट होने से मिलती जुलती है। फिर भी कुछ इस प्रकार की और इसमें कहीं अधिक महान प्रक्रिया आत्मा के अपने लोक में ही हो रही होगी, क्योंकि निम्न लोगों में जो कुछ भी होता है वो उच्च लोगों की अत्यधिक भव्यता और सुंदरता की छाया मात्र है। जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे है। उच्च लोग निम्न लोगों के प्रतिबिंबित तो होते ही है। निम्न लोगों में जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव उच्च लोगों पर भी पड़ता है। ऐसा लगता है कि अंदर और बाहर, उच्च और निम्न के बीच क्रिया और प्रतिक्रिया का एक क्रम निरंतर चलता रहता है और उन्हीं के कारण वह प्रक्रिया संभव हो जाती है जिसे हम विकास या प्रकटीकरण के रूप में देखते हैं। देहात्मा और जीवात्मा के पारस्परिक संबंधों को समझ लेने पर आध्यात्मिक जीवन की कुछ मूलभूत समस्याएं भी थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। देहात्मा और जीवात्मा के पारस्परिक संबंध को समझ लेने पर आध्यात्मिक जीवन की कुछ मूलभूत समस्याएं भी थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी।
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे ये समझ में आ जाएगा कि जब तक चेतना देहात्मा के क्षेत्र में अबद्ध है और हम अपने आप को उस भ्रामक इकाई से एक समझते हैं जो प्रत्येक जन्म के साथ नहीं बनती है, तब तक हम यथार्थ में वो इकाई ही है और उसका भाग्य ही हमारा भाग्य है। यदि हम केवल अपने विचारों और भावनाओं में ही जीते हैं और निम्न स्वार्थों में पूरी तरह लिप्त रहते हैं तो इन शरीरों के नाश होने पर जो अनिवार्य है हमारी भी मृत्यु हो जाती है। परंतु मान लीजिए हमारी चेतना का केंद्र देहात्मा से जीवात्मा में स्थित हो जाता है और हम यह अनुभव करते हैं, केवल सोचते या मानते ही नहीं है कि हम वह आध्यात्मिक इकाई है जिसे हमने दिव्य स्वरूप का बोध है, जो देहात्मा हमारे कोट के समान ही केवल एक सहायक अंग मात्र रह जाता है। फिर भी देहात्मा को जो कुछ भी होता है उसे हम प्रभावित नहीं होते। यदि हमारा कोट पुराना हो जाता है और फट जाता है तो हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसे त्याग कर दूसरा कोट ले सकते हैं। परंतु यदि हमारा स्थूल शरीर बूढ़ा हो जाता है तो हम दुखी होते हैं, मानो हमारा सब कुछ ही समाप्त हो गया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने को क्योंकि हम अपने को स्थूल शरीर ही मानते हैं, भले ही हम अपने मन से इस एक यंत्र समझते हो। क्यों? देखो, ये इसका इसका जवाब है। तो हम फिजिकल शरीर को भी प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। तो ये है उसका। ओके, तो हो जाएगा। और एक पेज है। अतः अतः आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक समस्या चेतना के इस केंद्र को देहात्मा से जीवात्मा में ले जाना है। अतः आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक समस्या चेतना के इस केंद्र को देहात्मा से जीवात्मा में ले जाना है। देहात्मा को निम्न लोकों में केवल एक यंत्र के रूप में उपयोग करते हुए उसे उससे हुए हमें उस केंद्र में स्थित होकर जीना है। यदि हम ऐसा कर सके तो अपने स्थूल शरीर, अपने मन और अपनी भावनाओं से फिर भी काम करेंगे, परंतु तब तब हमें अपने बच्चे हम तब तक हमें अपने सच्चे स्व जीवात्मा और निम्न लोगों में प्रयुक्त विभिन्न शरीरों के बीच द्वैत का भान हर समय बना रहेगा। जब हम अपने निम्न शरीर से काम लेंगे तो हमें ये ज्ञान रहेगा कि संबंधित लोगों में उनसे काम लेने के लिए ही हम उनमें प्रवेश कर रहे हैं, परंतु हमें अपने सच्चे स्वरूप का निरंतर ज्ञान बना रहे। उच्च लोगों में चेतना के इस प्रकार सिद्ध हो जाने पर मुक्ति, अमरत्व और आनंद प्राप्त होता है। तो उच्च लोगों में चेतना के इस प्रकार सिद्ध को हो जाने पर मुक्ति, अमरत्व और आनंद का प्राप्त होता है, क्योंकि हम उस देहात्म भाव से मुक्त हो जाते हैं जो सभी प्रकार की सीमाओं जैसे परिवर्तन, भ्रांति और मृत्यु में प्रभावित होता रहता है। अमरत्व और आनंद की प्राप्ति देहात्मा के क्षेत्र में हो ही नहीं सकती और उनको वहां ढूंढना व्यर्थ ही है। हम अपना भौतिक जीवन चाहे जितना लंबा कर ले, स्वर्ग लोक में हम हजारों वर्ष तक रह ले, परंतु कभी ना कभी तो उस जन्म में किए गए कर्म भोग समाप्त हो जाएंगे और उस देहात्मा का सदा के लिए विलय हो जाएगा। तो हमारे जैसे अच्छे कर्म बनेंगे, हम हमारा ऊपर हम जाएंगे, हमारे जन्म भी कम होंगे, देहात्मा से जीवात्मा, जीवात्मा से आत्मा बनेगा। ठीक है, और आत्मा से भी परमात्मा बनता है। तो ये सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन सुप्त लेवल में है। अभी हम देहात्मा है, इतना हमें इतना याद रखना है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझ और जान लेता है कि वो एक ऐसे जहाज में यात्रा कर रहा है जो एक ना एक दिन नष्ट होगा ही, तो वह शीघ्र एक ऐसे ठोस धरातल पर पहुंचने का प्रयास करता है जहां से वह जीवन के उमड़ते हुए सागर को शांत भाव से देख सके। वो ठोस धरातल हमारी आत्मिक चेतना ही है। वह सदैव हमारे अंदर में है। वो सदैव हमारे अपने अंदर में है। वही वही हमारा सच्चा घर भी है। विकास के अंतिम चरण में चेतना का एक केंद्र और भी अंदर की ओर चला जाता है।
और जाकर आत्मलोक में स्थित हो जाता है। फिर भी वह वही से जीवात्मा के जीवन को संचलित और नियंत्रित करता है। कल्पों लंबे विकासक्रम वारी कल्पों लंबे विकासक्रम में हमारी चेतना का केंद्र निरंतर अंदर की ओर उसे केंद्र तक बढ़ता जाता है, जो ईश्वरीय चेतना का प्रतीक है। यद्यपि वो उस केंद्र तक कभी पहुंच नहीं सकता। तुम प्रकाश में प्रवेश कर सकोगे, परंतु कभी ज्योति को छू न पाओगे। तुम प्रकाश में प्रवेश कर सकोगे, परंतु कभी ज्योति को छू न पाओगे। पाठक को ये याद दिलाना पाठक को ये याद दिला देना भी आवश्यक है कि आध्यात्मिक विकास का अर्थ हमारी चेतना के केंद्र के जीवन के दिव्य केंद्र की ओर बढ़ना। क्या करना है हमें? आध्यात्मिक विकास का हम अर्थ क्या है? हमारी चेतना के केंद्र के जीवन के दिव्य केंद्र की ओर बढ़ना, और हमें अपनी दिव्यता की अधिकाधिक अनुभूति होना है। इसका अर्थ देहात्मा की परिपूर्णता नहीं है। देहात्मा को तो स्वरूप ही है कि वे कि वह अपूर्ण और बहुत कुछ सीमित ही रहे। जीवात्मा का आध्यात्मिक विकास देहात्मा में निश्चित ही प्रतिबिंबित तो होता है, परंतु केवल एक सीमा तक, क्योंकि निम्न लोकों की निहित सीमाओं के कारण उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो ही नहीं पाती। ये बात बतानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी 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 कुछ लोगों के मन में इस विषय में भ्रांति बनी रहती है। तो हम भ्रांति बनी रहते, तो हमने आज क्या जाना? देहात्मा है, जीवात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है। देहात्मा बार बार आती है और उसका जीवात्मा। तो एक पेड़ है ना, बड़ा आम का बड़ा पेड़ है, वो पेड़ है पूरा जीवात्मा। उसमें जो पत्ते हैं ना, वो सब देहात्मा है, वो हमारे जीवन है, अलग अलग जन्म है। वो हम उसकी तरह से याद रखना है। तो पत्तों में भी जीव है, जड़ों में भी जीव है, पूरे शाखाओं में भी जीव रहता है। तो ये आत्मा आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन उस लेवल तक हम नहीं जा पाए ना। तो ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो ये इधर हेड से लेके हृदय तक की जो यात्रा है ना, वो सबसे लंबी रहती है। उसे हमें जुड़ना पड़ता है। ओके। तो ये तो बहुत बहुत बड़ा खेल है। कभी कभी हम थर्ड आई से थोड़ा देख पाते हैं कुछ। तो हमने ऐसा भी देखे, अलग अलग पृथ्वी देखे, अलग खाली एक पृथ्वी एक प्लेनेट नहीं है, ऐसे बहुत सारे पृथ्वी जैसे प्लेनेट है जिसमें अलग अलग देव देवता भी है, अलग अलग उच्च स्तर की आत्मा भी है, परमात्मा है, उसको भी पूजा जाता है। तो पृथ्वी पर शिव जी है, हिंदू के लिए हम कैसा शिव जी है, विष्णु जी है, ऐसा भी अलग अलग जो यीशु जी है। तो कुछ बना के रखे, वैसे हर एक गोले के लिए अलग अलग देव देवात्मा है। तो उसमें ऐसा चेन देखा है पूरा, और कैसे प्लेनेट बनता है वो भी देखा है। उसकी फैक्ट्री भी हमने देखी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है फैक्ट्री। वो कैसा बनता है गोला पूरा। और जैसा हम ये सब कुछ है ना, जितना सरल है उतना सरल है। हमारा जो शरीर है ना, वो भी बनने के लिए फैक्ट्रीज है। हमारे नाक कैसी बनी है, आंखें कैसी बनी है, ये हमारा हेड कैसा है, ये अंग कैसा है, हाथ कैसे बनेंगे, इसके जीवन कितनी रहेंगी, इसका ब्रीथ कितना, कितने उसके सांस है, ये सब कुछ बना के सब कुछ दिया है हमें। ऐसे नहीं बनता है हम। वो यंग में कैसे दिखेगा, तरुण में कैसे दिखेगा, वो सब कुछ है। और उसके लिए कार्य करने के लिए हर एक मास्टर्स बना है। हमारे खाली इसका जो माप है ना ब्रीदिंग का, उसका भी मास्टर है। हमेशा याद रखना है। ऐसे ही नहीं चल रहा है सब कुछ। ये जो चल रहा है, हम सोते जागते जो भी कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। हम हम 24 आवर्स मॉनिटरिंग है, वीडियो मॉनिटरिंग हमारा हो रहा है, ये हमेशा याद रखना है। तो ये जब समझ में आएगा, तब हम थोड़ा समझ पे जिएंगे और जी पाएंगे। ठीक है। तो हमें ये बुक अच्छी लगी, आप ले सके तो अच्छा है, नहीं तो इसकी सॉफ्ट कॉपी मिले तो भी लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। योगिता जी, माधुरी जी और वृषाली मैम और संदीप जी। ठीक है। तो कल से हम नया आत्म साधना एक विज्ञान विज्ञान का बारे में पढ़ेंगे। जब जब चित्रा जी मैम के पास बुक आएंगी तो आप रुकेगी नहीं, बुक फाट जाएगी, तब हमें बोलना नहीं कि हम पीछे रह गए। ओके। उनको 10-15 मिनट भी दिया तो फटाफट होता है।
और हम सभी इधर ग्रोथ करने के लिए आए हैं, सभी, मैं भी, मैं आप सभी, तो अपना अपना ग्रोथ करना है। तो वो कैसा करना है हमारे हाथ में है। और कब किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान चालू करेंगे। आज मैं लाइट नहीं बंद करूंगा तो ध्यान हो जाएगा पक्का। और डेली हमें इसका मूलाधार चक्र का भी थोड़ा करना है। वैसे थियोसॉफी वाले मानते नहीं है कि चक्रों को थोड़ा एक चक्र का है, लेकिन चक्रों पे हमें काम करना है। हम्म। सर, और आत्मा ही जीवात्मा है ना? हम्म। आत्मा ही जीवात्मा, ये जो है वो देहात्मा, हम्म। और आत्मा है वही जीवात्मा है ना? हम्म। हम आपके चित्र पे अच्छा, अभी ये चित्र दिख रहा है क्या आपको? ये छोटा हाँ है दिख। ना, ये छोटा, हाँ ये है ना, ये देहात्मा है, छोटा सर्कल है। हाँ हाँ उसके ऊपर है जीवात्मा है, ये वाला। हाँ तो जीवात्मा के अंदर देहात्मा है। हाँ और ये बड़ा है ना, बड़ा सर्कल है ना इधर तक, वो आत्मा का सर्कल है। आत्मा, आत्मा में ही जीवात्मा है। आया समझ में? देहात्मा, जीवात्मा, आत्मा, और ये सर्कल के बाहर परमात्मा है। अभी हम बात किए देहात्मा और जीवात्मा की। हम्म। तो ये बुक आएगी तो आप ये देख ले, देख लेना है। ये कितनी कीमत है इसकी बुक की वैसे देखा जाए तो? 150 रुपए है। हाँ, 150 ऐसे चाय पे निकले जाते हैं हमारे बाहर। नाश्ता किया तो 150 में 200 रुपये जाते हैं। तो एक बुक मंगाई है, खुद के लिए है। खुद की यात्रा बता रही है, हमारे जन्म कितने हैं, क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, हमारा देहात्मा क्या है, ये सब बोल रही है बुक। आत्म साधना। और क्या चाहिए हमें? यही तो सबसे गुड ज्ञान है जो हमारे लिए चाहिए, या हमारा हमारे लिए है। हम जो जी रहे हैं उसके लिए है ज्ञान। सर, आप जैसे बोले कि पुस्तक में ऊर्जा रहती है, मैं कभी कभी ऐसा लेटे लेटे भी पढ़ लेता हूँ। हाँ, वेरी गुड। नहीं नहीं, उससे ऊर्जा मिलेगी क्या? कहने का मतलब ये है कि कभी ऐसा पैर पैर फैला के बैठता हूँ, पढ़ लेता हूँ। आप कैसे भी पढ़िए, आपके भाव अच्छे रहने चाहिए। अच्छा। आप सो के पढ़िए, खड़े होकर पढ़िए, चलते चलते पढ़िए, बैठ के पढ़िए, ये मैटर नहीं करता। आप किस भाव से पढ़ रहे हो मैटर है। मुझे ऐसा मतलब किसी ने बताया, मैं सुना हूँ कि ऐसा तुम सीधा ही बैठना, किताब पढ़नी है, उसमें अगर ऊर्जा आपको चाहिए तो आपको सीधा ही स्ट्रेट बैठना पड़ेगा और उस किताब को पढ़ना होगा। आप बैठकर खाना सकते हैं, सो के भाई खाना खा सकते हैं क्या? नहीं। मीन्स खा सकते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, बैठ के आप खा सकते हैं। खड़ा होकर कैसे खाएंगे आप? नहीं। चलते वक्त कब आप खाएं। कभी का बार खा सकता हूँ। चलते इमर चलते 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 वड़ा पाव खा सकते हैं, पूरे हाँ। पूरी थाली नहीं खा सकेंगे ना आप। नहीं। तो ऐसा है। तो इसलिए बोला जाता है बैठ के पढ़िए। पढ़ना चालू करना ये इंपॉर्टेंट है। चलो, ध्यान करेंगे। आराम से बैठना है ध्यान के लिए। हम सबको थैंक यू बोलेंगे, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, इस बुक को भी थैंक यू बोलेंगे। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने पैरों की उंगली को हल्का सा हिलाना है, हाथों की उंगली को हल्का सा हिलाना है, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू, आपने ध्यान देने का एक मौका मुझे दिया। थैंक यू सभी को। किसी को बात करना है कर सकते हैं, नहीं तो अपने ग्रुप में आप डाल सकते हैं, शिव गुरु ग्रुप में। 31 पेज नंबर, इस किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो सोना है तो सो ले जा सकते।
हम्म, हम्म, यस, यस। योगिता जी, चित्रा जी, किसी को बोलना है? संदीप जी बोलिए। ध्यान अच्छा रहा। हम्म। हाँ, हमने तो नहीं लिया आज। ठीक है, लेकिन ठीक है, थोड़ा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें ध्यान अच्छा लगने लगेगा। यस, यस। चित्रा चित्रा मैम, आपको आप बोलिए आपके अनुभव। हाँ जी, ध्यान अच्छा रहा। हम्म। और मैं सोच रही हूँ कल मैं सारे चक्रों पे ध्यान कराऊंगी। आप ये करवाई ज्यादा ज्यादा मीन्स चित्रा बैलेंस करने हैं। हमारे जो चक्र बैलेंस करने की कोशिश करना है, और ज्यादातर हमें मूलाधार, स्वादिष्टान एंड मणिपुर में थोड़ा फोकस ज्यादा देना है। हाँ जी। वैसे तो मैंने अभी जो मैं आजकल किताब पढ़ रही हूँ ना विवेकानंद जी की, हम्म, उसमें सेम टू सेम यही चीजें हैं जो हम इस किताब में पढ़ रहे हैं। हम्म, तो उसमें भी ये सारे चक्रों पे और पूरे जो ओरा पे हमारे हम्म, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हम्म, तो मैंने उसका जितना अध्ययन किया है, हम्म, तो उसमें तो ये लिखा है कि हम इनको जागृत कर सकते हैं, हम्म, एक्टिव कर सकते हैं, हम्म, लेकिन ये स्वतः ही होते हैं एक्टिव। हम्म, हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से, हमारे विचारों से, हमारे खान पान से, तो ये अपने आप ही समय समय पर ऊर्जान्वित होते रहते हम्म, हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है हम्म, कि ऐसा करके हम जागृत कर सकते हैं। हम्म, इसके मूल मंत्र भी हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करके हम जागृत कर सकते हैं। हम्म, तो असर हुआ ही होगा, तभी लोगों ने इतना सब कुछ लिखा है और बताया है। हम्म। यस। देखो, हम हमें ऐसे नहीं बोलते कि हमें सब कुछ पता है। बहुत सारे बुक में बहुत सारा कुछ है, हाँ जी। पढ़ना है, और हमारे लिए जो जो हमारे लिए सही है। देखो, होटल में उसको गए तो, पकड़ना है बस। हाँ, होटल में गए, बाहर गए तो खाना उधर बहुत है, लेकिन हम कितना खाते हैं? हाँ जी। ना हमारा पेट भरता है उतना, और जो हमें चाहिए वो ही खाते हैं ना। इतनी डिलीश। तो वैसे ही हमें ज्ञान के बारे में है, और हमें अनुभव करना। यस, ठीक है। और बाकी, यस, राम प्रसाद जी, बोलना है? सब ठीक रहा, ध्यान अच्छा रहा। ओके, ठीक है। तो अलग अलग चीजें करते रहेंगे तो हमें एक ही इसमें नहीं रहेंगे, तो हमारा जी। अच्छा, अभी थोड़ा चक्रों पे देखेंगे। मूलाधार बैलेंस करना है, हमें चक्र बैलेंस करना है, ना ही एक्टिवेट करना है। ये हमें याद रखिए कि हमें कौन सा भी चक्र जागृत नहीं करना है, एक्टिवेट नहीं करना है। हमें खाली बैलेंस करके लेना है, जो अलाइन होगा तो हमारी लाइफ जो भी परेशानियां है, हेल्थ है, वेल्थ है, वो सभी अपने आप कम हो जाएगी। रिलेशनशिप है, वो सब तो इंटरलिंक्ड है, बस वही कर। ठीक है, ठीक है, कल करेंगे। कल चित्रा जी आप करवाइए फिर, हाँ? आप रेडी हाँ रहिए जी। कल। हाँ जी। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। रुकेंगे फिर यहाँ। हम्म। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू मास्टर। यस, शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। यस, सबको शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, संदीप जी, माधुरी जी, चित्रा जी, राम प्रसाद जी। Yes.